नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां पर फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक होगी। सीएम इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। 15 परिवादों पर सीएम की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। 13 नए परिवाद और 2 पुराने परिवाद शामिल अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे सीएम। विकास कार्य को लेकर अधिकारियों संग बैठक होने वाली है। तो फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल और बैठक होने वाली है। कष्ट निवारण समिति की यह मासिक बैठक होगी, जिसमें सीएम अध्यक्षता करने वाले हैं। इस बैठक की 15 परिवादों पर सीएम की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। 13 नए परिवाद और पुराने परिवाद भी इसमें शामिल होंगे। तो 13 नए परिवादों पर सुनवाई होगी। फरीदाबाद दौरे पर सीएम मनोहर लाल और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक जो है की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत गांव-गांव से एकत्रित की गई मिट्टी को लाने के लिए अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की टैगलाइन मिट्टी को नमन वीरों का वंदन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति भारत माता की जय बोलता है तब वह अपनी माटी की जय का उद्घोष करता है, और इसी जय के लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव काल में उदय हरियाणा अभियान के तहत दानवीर कर्ण की नगरी करनाल से साइक्लोथॉन रैली में हजारों युवाओं की भागीदारी से ड्रग फ्री हरियाणा का शानदार आगाज हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया है। मध्य प्रदेश द्वारा साइकिल रैली में करीब 37,000 प्रतिभागियों के साथ रिकॉर्ड बनाया गया। हरियाणा 3 लाख युवाओं की भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश के इस रिकॉर्ड को तोड़कर साइक्लोथॉन रैली में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और इस 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए, और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हो तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया। गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 मार्केट से इस योजना की शुरुआत हुई है। बता दें कि जीएसटी करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है, मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की। और वहीं हरियाणा के दुष्यंत चौटाला की माने तो इस योजना के तहत जीएसटी बिल लेने वालों को सरकार करोड़ों के इनाम देगी, लेकिन उपभोक्ताओं को सामान की खरीदारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और 30 करोड़ रुपए के कॉपर्स फंड से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को इनाम मिलेंगे। तो बता दें कि जीएसटी कलेक्शन के लिए यह योजना अहम रोल अदा कर रही है, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित होंगे। पूरी तौर पर देने का काम करता है। वहीं आज से
हर माह 10,000 और 1 लाख इस क्षेत्र में तो प्रति माह और हर क्वार्टर में 1 करोड़ के ड्रॉ फ्लॉट्स के माध्यम से सरकार कंज्यूमर्स को भी रिवॉर्ड करने का काम करेगी। मुझे लगता है मेरा बिल मेरा अधिकार, जहां एक और पर तो अधिकार है कस्टमर का कि वो अपने अदा करे हुए पैसे की पूरी रसीद ले। नहीं, बिल्कुल सरकार की, केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना और आज ये लागू हुई है, मेरा बिल मेरा अधिकार। आम लोगों को एक तो जो नकली सामान मिलता था, मुझे लग रहा है उसमें फायदा मिलेगा। एक बिल लेने की आदत बनेगी, जो नंबर 2 में पेमेंट होती थी कैश, उससे छुटकारा मिलेगा। दूसरा, इसमें इनाम की भी है, जैसे कहते हैं कि हम करोड़पति बनने का शुभ अवसर, और वो भी सामान लेके हमने जितना पैसा दिया उसका सामान लिया और उसके बाद 200 रुपए का बिल हम जैसे पोर्टल पे लोड करेंगे, 10 लाख रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक का इनाम इसके अंदर दिया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के स्वर्गीय पिता और पूर्व विधायक राव अभय सिंह की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। आज INDIA इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई और उसके और उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अलायंस का बहुत अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होंगे तो प्रजातंत्र मजबूत रहेगा, लोगों की आवाज रहेगी। तो ये जो पहल है जो ली है वो बहुत अच्छा नतीजा आएगा उसका। और हरियाणा में कितनी पहल हो रही है? विपक्षी एकता उधर तो हो रही है, हरियाणा में विपक्षी एकता? हरियाणा में तो सीधा बीजेपी का और कांग्रेस का है और औरों की कोई वो है नहीं। विपक्षी एकता से अभिप्राय कांग्रेस के भीतर की एकता की बात एक है कांग्रेस के भीतर। सर, हर पार्टी के जो नेता है अपने ही नेता को प्रमोट कर रहे हैं कि हर से मुख्यमंत्री होंगे। जैसे आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं या ममता बनर्जी की बात, प्रधानमंत्री आगे उनकी पार्टी होंगे अपने सबका ध्यान ये आया है, प्रधानमंत्री पद का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। तो प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष की मजबूती जरूरी है। प्रजातंत्र में आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की पहल हो रही है। रेवाड़ी में पहुंचे हैं सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया अलायंस की, तो उसको मजबूत करने के लिए काफी प्रयास कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार को एक देश एक चुनाव लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक देश एक चुनाव भारत में फिलहाल संभव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में चुनाव कुछ महीने पहले ही हुआ है, ऐसे में वहां चुनाव दोबारा कैसे होंगे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि उनके राजनीतिक अनुभव के आधार पर संभावना है कि सरकार यूसीसी पर बिल ला सकती है। देखिए, जिस प्रकार सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, विशेष सत्र के अलग अलग ख्याल लगाए जा रहे हैं कि उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो सकता है, परंतु सरकारी तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सरकार क्या करने जा रही है। वैसे तो सरकार को चाहिए था विशेष सत्र बुलाने से पहले विपक्ष को से तालमेल करते, विपक्ष से बात करते कि इस इशू पे हम विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, परंतु सरकार क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है उससे घबराई हुई है। क्या पता क्या लेके आएगी, किस प्रकार का बिल लाते हैं, किस प्रकार का आता है। जब कोई आएगा उस पर चर्चा की जाएगी। आज तो सिर्फ एक लोगों के ख्याल है कि पार्लियामेंट के अंदर 1 नेशनल 1 बिल भी आ सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं महिला आरक्षण आ सकता है, मेरे जैसे लोग ये भी मान सकते हैं यूसीसी आ सकता है, परंतु जब तक सरकार अपनी बात स्पष्ट नहीं कहती उस पर कुछ नहीं। परंतु आज ये बात मैं जरूर कहूंगा
कि सरकार घबराई हुई है। निश्चित रूप से बदलाव आएगा देश और प्रदेश के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है कांग्रेस। वन नेशन वन इलेक्शन का स्वरूप क्या होगा? बाढ़ और सेमग्रस्त पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विधायक दूडाराम के घर का घेराव किया गया। भारी संख्या में किसान लघु सचिवालय से प्रदर्शन करते हुए निकले और लाल बत्ती होते हुए भट्ट रोड पर विधायक के घर के बाहर पहुंचे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल पहले से ही यहां तैनात किया हुआ था। एक तरह से विधायक आवास के बाहर का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। किसानों ने यहां पहुंचकर एक तरफ का रोड ब्लॉक कर दिया और वहीं पर बैठ गए। किसानों ने विधायक दूडाराम झूठा और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रोष जताया। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 15 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर पक्का पड़ाव डालकर बैठे हैं। वहीं पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का पक्का मोर्चा भी अलग से चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज विधायक के घर का घेराव करने का ऐलान किया था और इसी के तहत आज सुबह से भारी संख्या में जिले भर से किसान पक्का पड़ाव पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज यहाँ फतेहाबाद जिले के किसानों के द्वारा जो फतेहाबाद जिले के अंदर बगड़ के द्वारा बाढ़ आ गई थी, लाखों एकड़ जमीन तबाह हो चुकी थी, उसके लिए लेकर के सरकार की तरफ से किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया था। स्वयं विधायक ने वहाँ कहा था विधानसभा के अंदर की फतेहाबाद के अंदर कोई पानी नहीं चढ़ा हुआ। आज उन्होंने अपने मुख से किसानों के दबाव की वजह से मानने पर मजबूर हुआ कि यहाँ इतना पानी चढ़ा हुआ है, आने वाली गेहूं की फसल भी नहीं बिजाई होगी। हमारी किसानों की मांग थी कि जो यहाँ फसल खराब हुई है उसको लेकर के आप मुआवजा कितने दिन में निश्चित करेंगे, क्लियर बताएं। जो बाढ़ तो प्रभावित किसानों ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਊਬਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦੂੜਾਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂੜਾਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ कि आगे की रणनीति की होनी चाहिए। किसानों ने ज्ञापन दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट कर रखा है, मुख्यमंत्री जी मैंने भी किसानों को कहा सर्वे चल रहा है, जहां दोबारा बिजाई हुई है उनके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये फिर मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करने वाले हैं। दोबारा बिजाई उसके लिए भी जहां बिजाई नहीं हुई और उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी चीज लगे हुए हैं, सर्वे आपको सामने है। और जहां मकान गिरे मकानों का भी नुकसान, जो भी किसानों के नुकसान हुआ है इस बाढ़ के पानी से, चाहे सेंट के पानी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वैसे अनाउंसमेंट रखा है, पार्टी मीटिंग भी कहा, मैंने विधानसभा में बात कही है, सब विधायकों ने बात कही है। बहुत जल्दी सर्वे चल रहा है, जो इनकी बात है बहुत जल्दी किसानों के खातों में जैसा भी नुकसान हुआ है दोबारा बिजाई है उसके हिसाब से दोबारा बिजाई वाला खातों में या नहीं हो रही उनके खातों में, जो मकान का नुकसान है उनके खातों में बहुत जल्दी वैसे सरकार देगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।